राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिन बाकी हैं, कुछ महीने बाकी हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार गर्माता जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, नहीं तो उनकी भी उनके लीडर्स जैसी गति होगी, यानी कि राहुल गांधी पर इशारा था। शेखावत शुक्रवार को भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा करने के बाद मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। शेखावत ने कहा कि संजीवनी मामले में उनके परिवार को बेवजह घसीटा गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनके नेता के प्रति न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके बाद देश भर में कांग्रेसी सत्याग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत माफी नहीं मांगते तो शायद कुछ दिनों बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजस्थान में भी सत्याग्रह करना पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर उनका कहना यह है कि वही हाल होगा जो राहुल गांधी का हुआ है। वहीं शेखावत ने आगे कहा कि साल 2013 में भी कांग्रेस अति उत्साह में थी, लेकिन हाल क्या हुआ वो सब जानते हैं। इस बार भी राजस्थान में जनता ने संकल्प लिया है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के दिए एक बयान पर शेखावत ने कहा कि आरएसएस एक विचार का प्रवाह है। डोडासरा अभिमान के पहाड़ पर खड़े हैं, उनका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध इतना बढ़ चुका है कि हर कोई परेशान है। डोडासरा ने कहा था कि इन नतीजों के बाद में आरएसएस कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी पर वो टिप्पणी कर रहे थे। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बार गहलोत द्वारा दिखावे के लिए चलाए गए राहत शिविर भी उनके काम नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम गहलोत और पायलट के बीच हुई सुलह को भी दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखर चुकी है, इसे फिर से एक करना किसी के बस की बात नहीं है। इतना ही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाल ही में सवाई माधोपुर में 2 दिनों के चिंतन शिविर में राजस्थान में बीजेपी को विजय दिलवाने के लिए क्या करना है, उस पर सभी एकमत हो गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पायलट के बीच में लंबे समय से चल रही कलह पर विराम लगने के बाद अब कांग्रेस जोश में है। कांग्रेस सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। यही नहीं, पायलट और सीएम गहलोत की सुलह के बाद बयानबाजी पर भी विराम लगा है। जो अंदरूनी आपस में बयानबाजी चल रही थी उस पर। राजस्थान विधानसभा सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान शुक्रवार को सदन में लगभग 2 मिनट तक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई थी और इस दौरान वहां पर मौजूद एक विधायक का कहना है कि पूरी बातचीत इंग्लिश में की गई है, जिसमें दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। वसुंधरा राजे वहां पर खड़ी थी और सचिन पायलट जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राजे को नमस्कार किया और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वहां पर साथ में दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक खड़े थे। इस मुलाकात और बातचीत के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि एक शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन इस सब के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण है गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा जो है वो सामने नहीं रखा जा रहा है, ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई। नहीं तो अभी तक उनके चेहरे को रख दिया जाता। इससे ये बात भी तय है कि क्या पार्टी उनके लिए कोई और भूमिका सोच रही है जिस पर वो विचार नहीं कर रही हैं। इस सब के बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं, एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर देखे जा रहे हैं और ये कंपटीशन आपस में देखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के खेमे में ही आपको खींचतान देखने को मिलती है, खींचतान बीजेपी के भीतर भी है। हालांकि उतने मुखर तौर पर सामने नहीं आई क्योंकि अभी सत्ता में है नहीं, लेकिन आने वाले दिन बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। अब चाहे वसुंधरा पायलट आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हों तो ये सुगबुगाहट का केंद्र बन जाता है, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की सीधी चुनौती अशोक गहलोत को, यदि आपने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो आपका हाल भी आपके नेता जैसा होगा जिनके लिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ उनका इशारा था। YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।